आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जिकल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मैश इन इंग्वाइनल हर्निया और मैश वर्सेस इंग्वाइनल हर्निया। एक टर्म, एक फ्रेज, एक लाइन हम सब ने कॉन्फ्रेंसेस में सुनी है अक्सर, मैश इज अ मस्ट फॉर इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर। फैक्ट और हाइप, ट्रू और फॉल्स, आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। इंग्वाइनल हर्निया इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। In 1984, Lichtenstein introduced a tension-free hernia repair method by MASH, जिसने कि अब तक हो रही सब तरह की हर्निया सर्जरी में जो एक मेजर प्रॉब्लम थी, रिकरेंस, उसको बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। ऑलमोस्ट हम रिकरेंस फ्री के बारे में सोचने लगे मैश, टेंशन फ्री मैश रिपेयर के बाद। लिच्टेनस्टन की प्रोसीजर से जो हर्निया सर्जरी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो गया और उसके बाद से मैश बिकम्स द थंब रूल for hernia repair surgery. Polypropylene or polyethylene mesh repair gives birth to new surgical mesh industry. With time passed, these mesh repair used in all type of hernias like ventral, incisional, lumbar, but most of the repair was of only type. As time passed on, few side effects noticed. Most of them were of mild variety, mild to moderate variety, in form of pain, discomfort, hardness. Very few has a severe symptoms from these meshes, to that extent that requires a removal of the mesh. And as in inguinal hernia, we put a mesh on the sheath, so a removal was not that difficult. इसलिए उन मैश को रिमूव कर दिया गया जिन लोगों में, बहुत कम लोगों में सीवियर सिम्टम्स हुए। समय के साथ जैसे जैसे इन मैश की लोकप्रियता बढ़ी, इन मैशेस को हर तरह के हर्निया में और डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट बॉडी की लेयर्स में यूज किया जाने लगा, लाइक इंट्रा पेरिटोनियल, बाय ओपन टेक्निक, बाय लेप्रोस्कोपिक। सो this use of this large size of polypropylene material by different technique result in serious side effect of the mesh, forced us to study the pathophysiology of the mesh. Mesh produce an intense inflammatory response in the body, so much so that macrophages unites and form a giant cell, release a toxic substance, toxic mediator, which results in extensive adhesions and fibrosis. With scientific study, it has been proved that MASH is an enemy substance for the body and body try to destroy it. Polypropylene MASH is not an inert substance. It is not a tissue friendly material. So this study restricted the use of a polypropylene material in most of the hernia which are in a close proximity of vital organs. So now polypropylene mesh used restricted to inguinal hernia. So hernia mesh industry forced to work
to develop a new type of mesh. And result of this, we see composite mesh, now we see absorbable mesh, now biological meshes are coming. All this has occurred because the tissue reaction by the polypropylene material was an extensive inflammatory response. Extensive inflammatory response lead to lot of adhesions, lot of fibrosis. So now we are seeing other type of meshes. Now let's study this material, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीइथाइलिन. ये मटेरियल क्या है और कब इसको खोजा गया? पॉलीप्रोपाइलिन 1951 में डिस्कवर हुआ था और पॉलीइथाइलिन 1898 में. पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल का मार्केट साइज 76 बिलियन यूएस डॉलर का है इन 2021. इट मीन्स ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि बहुत चीप है, ड्यूरेबल है, इलास्टिक है, इसलिए इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है. इस चीप प्लास्टिक का जब हेल्थ इंडस्ट्री में यूज होने लगा तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो एक्सटेंसिव था इसके यूज के साथ. ये स्लाइड शो कर रही है मार्केट शेयर है, ये बहुत बड़ा है. इसको स्टडी करने के बाद हमें देखते हैं कि पैकेजिंग में ये यूज होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता है, कंज्यूमर गुड्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एग्रीकल्चर में होता है और नेचुरली हेल्थ केयर में तो यूज हो ही रहा है. मगर हेल्थ केयर में इसका यूज बहुत लिमिटेड है. मगर क्या यह पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल इज अ टिश्यू फ्रेंडली मटेरियल? आंसर इज अ बिग नो. पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल बहुत अच्छा है, चीप है, ड्यूरेबल है, इलास्टिक है और सब तरह के इंडस्ट्रीज के लिए. लेकिन ये हेल्थ इंडस्ट्री में अब साइंटिफिक स्टडी के बाद ये देखा गया है कि ये इस रॉ फॉर्म में तो यूज करना बहुत रिस्की है. इन लेप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया वी आर यूजिंग अ लार्ज साइज ऑफ polypropylene mesh and that too on the innermost dynamic pelvic zone. Third, on the genitourinary and vascular component. जब एक लिमिटेड पीरियड के लिए रेडियोथेरेपी के द्वारा जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी कर सकता है, टेस्टिकुलर ओलिगोस्पर्मिया कर सकता है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करता है उसको जब हम वास डेफरेंस पे या टेस्टिकुलर वेस्कुलर कंपोनेंट पे रखेंगे तो उसके साथ साइड इफेक्ट आना स्वाभाविक है और हम वो साइड इफेक्ट्स की वॉइस सुन रहे हैं. वॉइस ऑफ साइड इफेक्ट्स विद लिटिगेशन डे बाय डे गेटिंग लाउडर एंड लाउडर वर्ल्ड वाइड. यदि मैश के इतने साइड इफेक्ट हैं पॉलीप्रोपाइलिन मैश के, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम सेम रिजल्ट जो हम मैश रिपेयर से लेते हैं वो हम किसी और टेक्निक से ले सकते हैं? तो आंसर है हाँ. DESARDA flap repair is a technique which gives same result as mesh repair does. Second, with no harmful substance used. Third, safe for patient, surgeon and anesthetist. Fourth, it is a cost effective. Fifth, early recovery. Sixth, reproducible. And seventh, by an Indian doctor. These all are advantages of
डिसार्डे फ्लैप रिपेयर। एक इंडियन डॉक्टर जब वेस्ट में जाकर अपना एक वर्क प्रोड्यूस करता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी फार्मा इंडस्ट्री, विदाउट हेल्प ऑफ एनी हर्निया मैश इंडस्ट्रीज, वहां अपना वर्क रखता है उस कंट्रीज के बीच जहां की नॉलेज हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जहां के 10 साल बाद हम चीज उठाते हैं और यहां सीखते हैं। वहां जाकर एक पुअर डेवलपिंग कंट्री का डॉक्टर जब इस बात को रखता है कि वो एक ऐसी टेक्निक लेकर आया है जो कि उनके द्वारा काम में ली जा रही सब टेक्निक से बेटर है, तो वहां हंगामा होना तो बहुत नेचुरल है, उसका विरोध भी नेचुरल है। लगभग 7 या 8 साल के कांस्टेंट अपने वर्क को वेस्ट के प्लेटफॉर्म्स पे दिखाने के बाद आज डिसार्डे हर्निया वर्ल्ड वाइड नोन है। इंडिया में कितने लोग जानते हैं या करते हैं, इस बारे में हम सब डाउटफुल हो सकते हैं, मगर इन 2022 फ्लोरिडा में डिसार्डे हर्निया रिपेयर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी सर्जन्स इसको यूज कर रहे हैं, साउथ कोरिया में भी इसको यूज किया जा रहा है। देयर इज इनफ साइंटिफिक एविडेंस एंड स्टडीज पब्लिश्ड who established the safety of DESARDA flap repair. This is an article which present in 2021 who compares the DESARDA flap repair with laparoscopic repair, open repair, Lichtenstun repair of 35,000 patients. It showed that beyond doubt, DESARDA flap repair is far better in inguinal hernia. This is a slide of SAGE's conference in 2019. You see there they are discussing the DESARDA repair. It means a repair which is being discussed in SAGE's recently. From a poor developing country, it is a big achievement for that country and surgeons of that country that our technique is being discussed there, and what they state, Lichtenstun technique has a significantly higher complication rate than DESARDA technique. So for inguinal hernia, MASH is not a best option for most of the cases. Second, we have to make demand for a MASH from MASH industry to provide a less harmful material in the MASH. So reduction in the use of this polypropylene material will compel them to put an R&D and look for a newer option and for a better MASH material. So I conclude by saying this: best repair at present is DESARDA flap repair for most of the hernia, inguinal hernia cases. Thank you.